सुनैनी नाम की स्त्री थी, सुनंदा नाम की स्त्री थी। वह बूढ़ा हो गया पर कोई उसके संतान नहीं हुई। इस कारण किसी दूसरे की लड़की लेकर इन्होंने अपने घर पर पाली। वह लड़की ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी, सुंदर और गुणवती थी। वह सभी लक्षण उसमें उत्तम थे। हे गौतम, पहले के जन्म में उसने मुझे प्रयत्न से एक भाव से पूजा था। वह पुत्री ब्राह्मण के घर में पाली और उसका अष्टांग रोज ही बहुत सा सोना दिया करता था। उस सोने को वह ब्राह्मण धनाढ्य हो गया, जिससे बड़ा भारी मद और अभिमान वाला हो गया। वह कोटीश्वर होकर के भूमंडल पर राजा की तरह रहने लगा। नंदक ने उसे 10 वर्षों की हो जाने के बाद देखा कि उसकी लड़की ब्याह करने के योग्य हो गई है। तब उसने सोमेश्वर नाम के एक ब्राह्मण को उस कन्या को दे दी। वेद की कही भी विधि से उसका विवाह वेदोक्त विवाह कर दिया गया। कुछ वर्षों के बाद जब वह पूरी जवान हो गई, सोमेश्वर उसे ससुराल से शुभ दिन में अपने घर को लेकर के चल दिया और देश के रास्ते में जाते जाते एक रात्रि हो गई। घोर काली रात में पर्वत के बीच में वन में वहां पहुंचे। वहां नंदन भी महालोभ से वहां उपस्थित था। अपने जमाई को मारने के लिए चोर बन करके छिपा हुआ था। उस निर्दय ने इधर उधर घूम करके उसे अकेला देख करके एकदम मार दिया और पति को मरा देख करके उसकी स्त्री शोक से दुखी हो गई। हे विप्रेंद्र, उसने पति के साथ मरने का निश्चय किया। अपने पति के साथ पतिमय विश्व को वह पद पद पर याद करके पतिदेव की प्रदक्षिणाएं की और चिता के बिल्कुल समीप आ गई। वह उसमें प्रवेश करना ही चाहती थी कि इसमें से इसके पति के लोग को चली जाऊंगी। उसी समय प्रसन्न हुआ मैं वर देने के लिए उपस्थित हो और उसको वर मांगने के लिए मैंने प्रेरित किया, ऐसा भौमदेव कह रहे हैं कि हे महाभागो, मैंने कहा कि जो तेरे मन में हो वो वर मांग ले।